नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे शेयर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। आज बात करने वाले भाई महिंद्रा के बारे में। महिंद्रा ने दो गाड़ियों को रिसेंटली लॉन्च करा है, जिसमें से एक इनका पिकअप ट्रक है फ्री स्टाइलर के नाम से, और दूसरा जिसके बारे में आज मैं मेनली बात करने वाला हूं, महिंद्रा BE6 स्पोर्टेक एडिशन। क्यों बात करने वाले हैं उस गाड़ी के बारे में? क्योंकि दोस्तों ये जो ईवी गाड़ी है, जो कि एक लग्जरी ईवी में काउंट करी जाती है, अब आपकी हो जाएगी 11,45,000 रुपए में। क्या बात कर रहे हैं? और ये एक बहुत स्मार्ट डिसीजन है, क्योंकि जब आप इस प्राइसिंग पे एंट्री करते हो तो भैया इसका जो एक्चुअल कॉस्ट है वैसे तो 20 लाख रुपए के अराउंड चला जाता है, पर 11,45,000 से अगर आप ये गाड़ी लेते हो तो आप अपना अप्रोक्सीमेटली 8.5 लाख रुपए का लोन कम करवाते हो, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। क्या है क्या नहीं है, चलिए फटाफट से समझते हैं, लेट्स गो। देखो BE6 वही गाड़ी है जिसका बैटमैन एडिशन भी आता है और इसके और भी अलग अलग एडिशंस आते हैं, पर महिंद्रा ने इस बार इसकी सेल्स को बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसी रणनीतियां जो है इंट्रोड्यूस करी है, जिसकी वजह से भैया जो इस प्राइस पॉइंट में ईवी गाड़ियां आती हैं, फॉर एग्जांपल नेक्सॉन ईवी हो गई या फिर महिंद्रा XUV 3XO ईवी हो गई, तो कंज्यूमर जो है काफी कंफ्यूज हो जाएगा कि यार अगर मेरे को इतना पैसा लगाना ही है तो क्यों ना मैं एक लग्जरी ईवी ले लूं। इनफैक्ट अगर हम क्रेटा ईवी की बात करें या फिर विटारा ईवी की, तो देखो जो BE6 है ना, इसकी रोड प्रेजेंस एक्चुअली में बहुत ज्यादा शानदार है। दिस एक्चुअली लुक्स लाइक सम इंटरनेशनल ईवी कार। 11.45 लाख रुपए की ये गाड़ी, जैसे मैंने आपको बताया, BaaS बैटरी एज अ सर्विस के तहत मिलेगी, जहां पर आपको बैटरी एज अ रेंटल मिल जाएगी, जो कि BaaS की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो रेंटल में क्या होता है कि जब आप 11,45,000 देते हो तो आपको बिना बैटरी की गाड़ी मिलती है और बैटरी आपको जो है रेंट पे मिलेगी। उसके बाद आप जितना भी चलाते हो तो 3.75 यानी कि 3 रुपए 75 पैसे आपको पर किलोमीटर इसका सब्सक्रिप्शन फी देना होगा। यहाँ पर BaaS सर्विस में जो BE6 अवेलेबल है वो 59 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ अवेलेबल है, जिसमें इसका 2 वेरिएंट और 1 वेरिएंट दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पर और बड़े बैटरी पैक्स भी आते हैं, फॉर एग्जांपल न्यू 70 किलोवाट का या फिर 79 किलोवाट का। उनको अगर आप लेना चाहते हो तो आपको 1 गो में ये गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, जिसकी जो प्राइस रेंज है 19.45 लाख से 26.95 लाख रुपीस तक जाती है। देखो ये गाड़ी रिसेंटली बहुत वायरल हुई है, क्योंकि महिंद्रा ने इसके अंदर 2 नए फीचर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, बिल्कुल आवारा लौंडों के लिए। आवारा लौंडे समझ रहे हो? क्योंकि महिंद्रा ने जो एड बनाई है ना, उन्होंने एड इस तरीके से ही बनाई है कि तुम आवारा गर्दी करो, लौंडिया बाजी करो, तुम लड़की बाजी करो। अगर आप यहाँ पे ऐड देखोगे ना, तो ऐड में क्या होता है भाई कि एक बंदा अपनी BE6 चला रहा है, उसके बाद पीछे से लड़की जो उसको नोटिस करती है, वो रुक जाती है, और यहाँ पर बंदा जो है टेक्स्ट अपना नंबर शो कर सकता है गाड़ी की टेल लाइट्स पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पूरा चलेगा बिल्लो ये जट महका वहां। I mean, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई गलत फीचर है भाई। देखो जिसकी गाड़ी है, जिसने पैसा लगाया भाई, अब क्योंकि ये फीचर जो है यहाँ पर दे दिया गया है, तो वो यहाँ पर कुछ भी लिखे, वो चाहे ये लिख दे पीछे वाले के लिए कि भाई हाई बीम बंद कर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हाई बीम करके शहरों में गाड़ियां चलाते हैं। तो ये दिस इज सब्जेक्ट टू कि आप इस फीचर को कैसे यूज कर सकते हो। फोन नंबर लिख सकते हो या फिर आप जो भी लिखना चाहो भाई वो लिख सकते हो। कोई अगर मेरा भाई पुराना आशिक है तो उसके लिए भी फायदा है, वो परमानेंट ऐसे लिख सकता है, राजू लफ्ज नेहा, है ना, ऐसा लिखा रहता है दीवारों पे दिल के साथ। तो ये भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। इसके अलावा इन लोगों ने टेक टॉक का फीचर इंट्रोड्यूस करा है, जहां पे आप गाड़ी में अपनी बैठे बैठे जेमिनाई से कन्वर्सेशन कर सकते हो। तो यानी कि अगर आप कहीं जा रहे हो, कुछ घूम रहे हो, कुछ कर रहे हो, अकेले बैठे हो, बोर हो रहे हो, तो आप जेमिनाई से बात कर सकते हो, जो आपका मन करे डिस्कशन। दैट इज सब्जेक्ट टू व्हाट यू वांट टू टॉक टू जेमिनाई। अगर कुछ मेरे भाई को नहीं पता कि जेमिनाई क्या है, देखो जेमिनाई जैसे होता है एक AI होता है, चैटबॉट, उससे बहुत सारे काम कर सकते हो, बात भी कर सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो, इंटरनेट सर्च भी कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो नया BE6 आया है, इसमें अब आपको 12.36 के 3 स्क्रीन देखने को मिलेंगे। तो ये आपको जो है अपर वेरिएंट्स में मिलेगा, जो इसके कॉस्टली वाले होने वाले हैं। तो यानी कि भाई 1, 2, 3 स्क्रीन देखो, उस पर गेम खेलो, उस पर एप्स इंस्टॉल करो, गाने सुनो, भैया जो करना है वो करो, फिल्में जिस तरीके की देखनी है उस तरीके की देखो। क्योंकि जब आप टेक्स्ट लिखोगे और कोई फीमेल वो टेक्स्ट देखेगी आपका नंबर, तो फिल्म भी देख ही लेना। अगर हम बात करें गाड़ी के एक्सटीरियर डिजाइन की, तो जो एक्सटीरियर है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, काफी हद तक आइडेंटिकली सेम है। नया बस ये है कि अगर आप BE6 लेना चाहते थे भाई, एक लग्जरी SUV, तो आप आज की डेट में 11,45,000 रुपए से ईवी ले सकते हो। तो आपकी मर्जी है भाई कि अब आप क्या चाहते हो कि क्या नहीं चाहते हो, क्योंकि रेट जो है गाड़ी का वो कम हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा चैनल जो है वो ऑब्वियसली कंज्यूमर सेंट्रिक है, यानी कि अगर आप ये गाड़ी लेने की सोच रहे हो
तो हम डिस्कशन करते चलेंगे कि क्या ये गाड़ी आपके लिए है या नहीं है। देखो 11.45 लाख रुपीस में ऑब्वियसली आपको बैटरी यहाँ पे नहीं मिल रही है, खाली गाड़ी मिलती है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस बैटरी का रेंट देना है। 3.75 किलोमीटर, ₹4.25 का पर किलोमीटर आपको पड़ेगा। तो सिंपल से अगर हम कैलकुलेशन लेकर चलें, अगर आप इसको 1000 किलोमीटर चलाते हो तो आपका 3750 रुपीस पड़ता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है कि आप इसको कितना चलाने वाले हो। हर कंपनी का ना मिनिमम कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ कमिटमेंट होता है, तो दैट इज सब्जेक्ट टू कि भाई क्या है क्या नहीं है, वो आप महिंद्रा की डीलरशिप में कंफर्म कर लेना कि मिनिमम कितने किलोमीटर का जो आपका सब्सक्रिप्शन बिल है वो आएगा ही आएगा। मेरी सलाह ये है, चाहे आप BAAS वाली ईवी लो या फिर आप जो है पूरी खरीद लो ईवी बैटरी के साथ ही शुरुआत में, आपको ईवी लेनी तभी चाहिए जब आपकी रनिंग काफी ज्यादा हो। मैं तो दोस्तों रेकमेंड करूंगा कि भाई कम से कम भी किसी आदमी की अगर 40 से 60 किलोमीटर मिनिमम पर डे भी नहीं चल रही है ना और वो ईवी ले रहा है, आई डोंट थिंक ईवी लेना वर्थ इट है। आप CNG भी ले सकते हो या फिर डीजल भी ले सकते हो। देखो ईवी गाड़ी जब आप लेते हो, आपने ऑलरेडी रियलाइज किया होगा कि आप लोग पहले ही 5-6 लाख रुपए लगा देते हो, राइट। तो 5-6 लाख रुपए का बैकअप आप पेट्रोल और डीजल CNG के लिए भी रख सकते हो। तो आपको ईवी तभी लेनी है जब आपकी रनिंग इतनी ज्यादा हो कि ये जो आप 5-6 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो इसको वसूल तो पाओ ही, और साथ ही में जो आपकी बाकी बची हुई बैटरी की लाइफ है उससे जो एक्चुअली में प्राइस कम होता है ईवी का, वो भी आप प्रैक्टिकल वे में यूज कर पाओ। जब आप गाड़ी खरीदते हो ना, आपको 2 तरीके के चार्जर जनरली देखने को मिलते हैं। एक चार्जर जो स्लो चार्जिंग वाला होता है, जो ब्रांड्स अपनी गाड़ी के साथ देते ही हैं। अब कई बार क्या होता है, लोगों को फास्ट चार्जिंग चाहिए होती है। फास्ट चार्जिंग जो है भैया वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मांगता है, वो आपके घर के अंदर नॉर्मल इंस्टॉल ही नहीं होगा। फिर आपको या तो नया मीटर लगवाना पड़ेगा। अब नया मीटर लगवाओगे, इतना झंझट पालोगे और ब्ला ब्ला ब्ला, आपकी रनिंग भी कम है, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सरदर्द हो जाएगा। उसके बाद क्या है भाई, गाड़ी की ना ईवी गाड़ियों की रीसेल नहीं है। मैंने खुद रियलाइज करा है भाई, कोई अगर ईवी खरीदने जाता है ना, आप उसको आप बेच के देखो 80,000 चली हुई, 1 लाख किलोमीटर चली हुई, कोई नहीं लेगा। हर कोई चाहता है कि उसको ना बिल्कुल नया माल मिले, खुरचन नहीं चाहता कोई भी भाई। तो यहाँ पे रीसेल वैल्यू का फैक्टर भी है। जबकि अगर आप डीजल, CNG और पेट्रोल गाड़ी लेते हो तो यहाँ पे आपका रीसेल वैल्यू का फैक्टर भी ऐड हो जाता है। तो नो डाउट BE6 जो है अमीरों की गाड़ी है भाई, अमीरों की गाड़ी, मुंह पे बोल के चल रहा हूं मैं साफ साफ। अब ये आपको देखना है कि आप टेम्पररी वाले अमीर हो या वैसे ही परमानेंट पुश्तैनी अमीर हो। टेम्पररी वाले अमीर क्या होते हैं कि भाई कहीं से पैसा आ गया 20-30-40 लाख रुपए, तो वो ऐसी कैलकुलेशन कर लेता है कि 20 लाख की तो गाड़ी ले लेता हूँ, मेरे पास 40 है, 20 बच गए तो कुछ ना कुछ कर लूंगा, जो कि काफी स्टूपिड वे है गाड़ी खरीदने का। तो मैं इसमें ज्यादा जाऊंगा नहीं क्योंकि मेरा फाइनेंस का चैनल नहीं है। वो भी मैं ज्ञान आपको दे सकता हूं, बट यहाँ पर उसकी नीड नहीं है मुझे लगता है। मैंने सिर्फ हिंट दे दिया है, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना, कहीं आप जल्दबाजी में गलत गाड़ी तो नहीं खरीद रहे। पर एज अ कार, एज अ ईवी कार, महिंद्रा BE6, आई एप्रिशिएट दिस कार। इस कार की रोड प्रेजेंस बहुत ज्यादा जबरदस्त है। महिंद्रा के मुझे लगता है इतने ज्यादा बैटरी को लेके कोई कंसर्न भी नहीं है। जो लोग चला रहे हैं खुशी है, कोई ऐसा ब्रेक डाउन नहीं हो जा रहा है, तो दिस इज अ गुड कार आई बिलीव। वीडियो को एंड करते करते मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो भी डिस्कशन हमने करा है कि ईवी की कॉस्टिंग एक्चुअली में वर्सेस कितना किलोमीटर चलती है, ये खाली BE6 के लिए नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे महिंद्रा से कोई परेशानी, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे टाटा की गाड़ी हो, मारुति की गाड़ी हो, hyundai की क्रेटा ईवी हो, ये रूल हर जगह एप्लीकेबल रहेगा। अगर आपकी रनिंग कम है, आपका बजट टाइट है, मैं रेकमेंड नहीं करता किसी भी ब्रांड की ईवी मत लो भाई। CNG ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, तो बाकी आपकी मर्जी है। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस GT। मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।